आज हमारे साथ मौजूद हैं टोहाना खंड के शिक्षा अधिकारी राम रतन जी। आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की चेकिंग चल रही है। इसी को लेकर हम जानेंगे कहां तक विभागीय कार्रवाई हुई है और आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। तो बताइए राम रतन जी कि अभी तक जो प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की चेकिंग की जा रही है वे प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। उसमें हमने जो है क्लस्टर लेवल की हमारी शैक्षणिक टीम में बना रखी है और जो कि स्कूल सेफ्टी और यातायात चेक करेगी। और एसडीएम साहब से आरटीए की टीम भी मेरे साथ थी और हमने जो है चेकिंग एक दिन की थी। उस चेकिंग में हमने 4 स्कूल शेड्यूल में लिए थे और जिसमें केएम स्कूल की 18 बसें और एसबीएम की 3 बसें और डीएवी की 6 बस और मॉडल केएम के 16 बसें मतलब हमने फौरी तौर पर चेक की थी। तो उसमें कुछ प्रत्येक साधन को बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई किया था। कुछ खामियां थी उसमें, जैसा कि ऊपर से हमारे प्रशासन से उपायुक्त महोदय से आदेश मिला है कि 16 तारीख के बाद और 26 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है। तो हमने भी उनको टाइम दे दिया कि भाई अपनी जो भी खामियां वो पूरी करें और फाइनल जो हमारी जो जांच होगी वो बिल्कुल नॉर्म के अनुसार और निर्धारित बिल्कुल पैमाने पर होगी। किसी तरह की कोई भी कमी यदि होगी तो उसका इम्पाउंड किया जाएगा या उसको चलने नहीं दिया जाएगा। जी तो सर ये बताइए कि जो भी चेकिंग करनी होती है वे समय समय में रूटीन पर क्यों नहीं होती, चाहे व्हीकल की चेकिंग हो या फिर कोई अन्य और चेकिंग हो, सिर्फ हादसे का क्यों करता रहता है विभाग? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। देखो, दुर्घटना तो ना हो, परमात्मा दुर्घटना किसी के साथ ना करे। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम इसी दिन की इंतजार करते हैं। नहीं, चेकिंग तो होती है, बट ये हादसा जो हो गया बहुत बुरा और दुखद हादसा हुआ हमारे साथ। लेकिन तो अब प्रशासन जो है अभी ये है कि भाई तुरंत प्रभाव से हम इस चीज़ को लागू करें। जी, पहले आरटीए से जांच होती है प्रत्येक साल, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं किसी स्कूल के एंड से या कैसे रह जाती हैं। लेकिन मान लो छोटी मोटी, क्योंकि 27 पॉइंट हैं, तो 27 पॉइंटों में से जो मुख्यतः पॉइंट है वो फुलफिल करती हैं। जो बसें हमने चेक की वो करती हैं। जैसे छोटे मोटे कोई भी नाम में कमी है या कोई फ़ोन में कमी है या कुछ मतलब उनका ऐसे छोटी मोटी कोई वाइपर वगैरह है। जैसा कि सर आपने कहा है कि छोटी मोटी खामियां मिली हैं बस में, सीसीटीवी कैमरा कोई छोटी मोटी खामी नहीं है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी है। नहीं, कैमरा के लिए उनको बोला था भाई कैमरा अपनी इसमें लगवाओ बसों में सारियों में। उन्होंने कहा था कि आज ही लग जाएंगे क्योंकि अब उपायुक्त महोदय ने टाइम दे दिया 10 दिन का इनकी डिमांड पर। तो इसलिए, नहीं तो अदरवाइज हम उसी दिन इम्पाउंड कराते इन बसों को। आपके कहने का मतलब है आप बसों को इम्पाउंड करने वाले थे। जिन बसों में कमियां पाई गई, क्या उपायुक्त महोदय ने उन स्कूलों की बसों की कमियों को दूर करने के लिए समय दिया हुआ था? नहीं, ऐसा है, इन्होंने डिमांड की थी सभी प्राइवेट एसोसिएशन ने स्टेट लेवल पर कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम इन कमियों को दूर करा सकें। तो इनकी डिमांड पर और मतलब चीफ सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार मतलब इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है। 10 दिन के बाद फिर हम दोबारा चेक करेंगे और जो भी कमियां, चाहे छोटी बड़ी कैसी कमियां हो, मतलब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, टोहाना के जितने भी स्कूलों की बसों की चेकिंग हुई है, क्या इन बसों के ड्राइवर हैवी लाइसेंस वाले हैं? हैवी लाइसेंस सभी के पास है। हमारे पास मतलब उन्होंने कॉपी प्रोवाइड की है हमें, हमारी जो टीम है उनके पास है। तो हैवी लाइसेंस सभी के पास है। सर आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि हैवी लाइसेंस वाले जो ड्राइवर हैं उनके डॉक्यूमेंट तो स्कूल में जमा हुए हैं लेकिन उनकी जगह ड्राइविंग कोई और कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे संबंधित एक बस में ड्राइवर को बिठा करके और ड्राइवर से स्कूल से वेरीफाई करा करके, स्कूल से लिस्ट ले करके बाकायदा, तब हमने उसका सर्टिफिकेट लिया है और स्कूल ने वेरीफाई किया है कि यही ड्राइवर ये इस बस को चलाएगा। और मान लो ऐसी कोई कमी इन फ्यूचर मिलती है तो उस बस को भी हम इम्पाउंड कराएंगे। कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, फिर तो और भी ज़्यादा कार्रवाई करेंगे।
यदि संबंधित ड्राइवर संबंधित बस को नहीं चलाएगा तो कार्रवाई करें। क्या सभी प्राइवेट स्कूलों के बसों और ड्राइवरों की लिस्ट आपके पास आती है? नहीं, जो पीछे हमने मांगा था डाटा तो स्कूलों ने भर के दिया था, उसमें बसीज का दिया था, ड्राइवर का नहीं था। तो ड्राइवर का तो इस इंसिडेंट के बाद ही मतलब वैसे तो होता है रनिंग में आता है, लेकिन अब तो एक एक स्कूल से सभी से लिया जाए। क्या आप सभी डाटा साझा करेंगे हमारे साथ? अभी नहीं दे सकते, पूरा होने के बाद दे देंगे। हाँ, दे देंगे जी। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा अधिकारी राम रतन जी, और इन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद जो कि महेंद्रगढ़ कनीना में प्राइवेट स्कूल की बस का दर्दनाक हादसा हुआ था, स्कूल बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और इस लापरवाही से 6 मासूमों की जान चली गई और काफी बच्चे घायल हो गए। उसके बाद इन्होंने टोहाना क्षेत्र में इस तरीके से कार्रवाई की। इनकी कार्रवाई से, इनके जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मैं सीमा राजपूत, माई सिटी न्यूज़ के साथ।